अमेरिकी रिपोर्ट है तो जेन्युइन होगी, अमेरिकी रिपोर्ट कह रही है तो सच कह रही होगी, क्योंकि अमेरिका के साथ एक सेंस ऑफ जेन्युइनिटी ये वाला एक कॉनोटेशन रहता है। लेकिन क्या वो रिपोर्ट जो अभी आई है और जो सौंपी गई है अमेरिकी कांग्रेस को, क्या वो सच्चाई है या वो कंप्लीट एजेंडा है? असल में चाइना जो कि अमेरिका का प्रतिद्वंदी है, उसे नीचा दिखाने के लिए जो कुछ उसमें लिखा गया है, उसके आड़ में भारत को भी लेकर बहुत सारा दुष्प्रचार है, बहुत सारा झूठ है। क्या कह रहा हूं मैं आगे आपको बताऊंगा। आड़ी में बहुत स्वागत है आपका। पहले ये खबर देखिए, भारत के खिलाफ अमेरिका की पैंतरेबाजी। ऑपरेशन सिंदूर पर यूनाइटेड स्टेट्स की एक रिपोर्ट, जो यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू, ये एक रिपोर्ट है, वो कहती है पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बढ़त बना गया। इसमें पाकिस्तान का गुणगान किया गया है। UEN Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. USCC रिपोर्ट में भारत को कम करके आंका गया है और यह सीधे सीधे अमेरिका की एक बड़ी पैंतरेबाजी है। यह रिपोर्ट USCC जिसे कहा जाता है, यह रिपोर्ट जानकारों का और अधिकार प्राप्त लोगों का एक समूह होता है। इस रिपोर्ट को तैयार करता है और अमेरिकी कांग्रेस को इसको सौंपा जाता है। इस रिपोर्ट में इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू किया जाता है अमेरिका बनाम चाइना, यह मुद्दा होता है जिसको लेकर इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू होता है। यह रिपोर्ट बनाई गई और जब सौंपी गई तो उसमें कई बातें ऐसी जो एकदम हैरान करने वाली हैं और यह लगता है कि अमेरिका जैसा देश और उसका बनाया गया कमीशन इस तरह का झूठ, इस तरह का दुष्प्रचार कैसे कर सकता है? इसको करने के पीछे अमेरिका की मंशा क्या है, यह दूसरा सवाल है। और तीसरा ये कि क्या दुनिया अमेरिका ने क्योंकि यह भरोसा है इस झूठ को सब्सक्राइब करेगी या इस झूठ को डस्टबिन में डाल दिया जाएगा? इस पूरे झूठ का क्या असर होगा? और ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा झूठ का पुलिंदा है। जैसा कहते हैं बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है, इसमें भी कुछ एक बातें ऐसी हैं जो सच हैं लेकिन उनकी तादाद बड़ी कम। और वो 1-2 बातों के अलावा अगर आप देख लें तो पूरा का पूरा इसमें झूठ परोसा गया है। ऐसा क्यों किया गया है? चीन को नीचा दिखाने के लिए किया गया है क्या? कहीं पाकिस्तान को शह देने के लिए किया गया है क्या? ये हम समझने की कोशिश करेंगे और इस कोशिश में हमारी मदद करेंगे हमारे एक्सपर्ट्स। लेकिन पहले जरा समझिए ये रिपोर्ट क्या है। USCC जिसे हम कह रहे हैं, रिपोर्ट में चीन को विलेन बनाया गया है, लेकिन अमेरिकी रिपोर्ट में है क्या क्या, ये जरा पहले समझते हैं। अमेरिकी रिपोर्ट में क्या है? ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने भारत को हराया, ये इस रिपोर्ट की फाइंडिंग है। इस रिपोर्ट की फाइंडिंग कहती है ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की रणनीति, उसकी स्ट्रैटेजी बड़ी प्रभावी थी, बड़ी इफेक्टिव थी। पहलगाम आतंकी हमले को आतंकी हमला इसमें नहीं माना गया, बल्कि इसमें विद्रोही हमला करार दिया गया है। यह जो रिपोर्ट है इसे विद्रोही हमला करार, और एक छोटे से शब्द से बहुत सारे निहितार्थ, बहुत सारे मायने बदलते हैं। पाकिस्तान ने चीन के एडवांस सिस्टम से बढ़त हासिल की, चाइना ने बहुत मदद की, यहां तक कि खुफिया जानकारियां भी पहुंचाई पाकिस्तान को। और लड़ाई में चीन ने अपने हथियारों का फील्ड टेस्ट किया। पाकिस्तान के जरिए चाइना ने अपने हथियारों का फील्ड टेस्ट किया और चीन अपने हथियारों का प्रचार कर रहा है ताकि उसको और ज्यादा बेच सके, और इसके लिए उसका इस्तेमाल पाकिस्तान के जरिए कर रहा है। चीन ने पाकिस्तान को भारत का लाइव इनपुट दिया और इस तरह से लाइव इनपुट्स के जरिए उसे बड़ी मदद मिली और बड़ा स्ट्रेटेजिक एज मिला। चीन ने फर्जी फोटो लगाकर भारत के राफेल का दुष्प्रचार किया और भारत के राफेल के दुष्प्रचार के पीछे वजह यह थी ताकि वो राफेल को नीचा दिखा सके और अपने J-35 की बिक्री को और ज्यादा बढ़ा सके। चीन पाकिस्तान सैन्य साझेदारी और बढ़ सकती है, इसमें ये कंक्लूसिव रिमार्क भी है साथ में। ये USCC की रिपोर्ट जिसके मुख्य बिंदु मैंने आपको बताए, इसकी कुछ और बातें भी हैं जो आगे आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन फिलहाल ये देखिए कि ये USCC की रिपोर्ट पर ग्लोबल टाइम्स जो चाइना का माउथ पीस है उसने सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट में चीन की तरक्की को खतरे के तौर पर दिखाया गया। ग्लोबल टाइम्स ने कहा अमेरिका को चीन की तरक्की हजम नहीं हो रही है और इसीलिए इस रिपोर्ट में चीन की तरक्की को गलत रोशनी में दिखाया गया है। USCC की रिपोर्ट राजनीतिक मकसद से लिखी गई है, ये एजेंडे के तहत लिखी गई रिपोर्ट है, इसमें जेन्युइनिटी नहीं है। इसमें चाइना की तरक्की से चिढ़ा हुआ अमेरिका एक रिपोर्ट बनाकर पेश कर रहा है जो सच्चाई से दूर है। USCC में अहंकार के अलावा और कुछ नहीं है। ग्लोबल टाइम्स ने ये बात भी कही है। ऐसा नहीं कि ग्लोबल टाइम्स जो कह रहा है उसको सिरे से खारिज किया जा सकता है।
इसमें कंप्लीटली ये दिखाई तो देता है कि एक एजेंडा है जिसके तहत रिपोर्ट को फैक्चुअल होना चाहिए, रिपोर्ट को ऐसा होना चाहिए जो जिसमें कोई मानसिकता ना दिखाई दे, बल्कि जिसमें दिखाई दे कि इसमें फैक्ट्स और फिगर्स किस तरफ इशारा करते हैं। यहां रिपोर्ट वो नहीं कह रही है, ये बात तो सच है, लेकिन ग्लोबल टाइम्स इसके साथ ये भी जोड़ रहा है कि इसमें चीन की तरक्की से जलता हुआ अमेरिका चीन की तरक्की को गलत रोशनी में दिखा रहा है। एक्चुअली इसको देखा कैसे जाना चाहिए। अमेरिकी रिपोर्ट पर ग्लोबल टाइम्स ने जो दावा किया है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। बदलती दुनिया को देखकर बौखला गया है अमेरिका, यह कहा जा रहा है। बदलती दुनिया को हजम नहीं कर पा रहा है अमेरिका सप्लाई चेन को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि ये आरोप चाइना पर लगते रहे हैं हमेशा कि वो सप्लाई चेन को हथियार की तरह इस्तेमाल करता है, लेकिन ये बात ग्लोबल टाइम्स ने इस रिपोर्ट के हवाले से इस बार कही है। तथ्यों को नजरअंदाज कर रहा है अमेरिका। ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि इसमें फैक्ट्स को नजरअंदाज किया गया है और झूठ को तथ्य बनाकर पेश किया गया है, और वो जो झूठ है वो एक तरीके का एजेंडा है जिसको ड्राइव कर रही है ये रिपोर्ट जिसको अमेरिकी कांग्रेस को सौंपा गया है। ये रिपोर्ट ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चाइना की तरक्की से जला हुआ अमेरिका एक एजेंडे के तहत इस तरीके से पेश कर रहा है। मेरे साथ जुड़ने वाले खास मेहमानों से आपका परिचय करा देता हूं, आइए उनसे इसका मकसद समझते हैं। इस तरह की रिपोर्ट का मकसद क्या हो सकता है। एयर कोमोडोर अशमिंदर बहल मेरे साथ आज की इस चर्चा में हैं। दीपक वोरा साहब हमारे साथ, जो कि भारत के राजदूत रहे हैं कई जगहों पर, कई देशों पर, आप जानते हैं, वो हमारे साथ हैं। प्रोफेसर अमिताभ सिंह जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं और स्टूडेंट्स को बताते हैं कि विदेश में जो चल रहा है वो क्या चल रहा है और उसका मायने क्या है, वो हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले ये समझें ये रिपोर्ट, इसका अभी आने का मकसद, और क्या इसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स डिस्कस किए जा रहे हैं जब ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को स्ट्रैटेजिक एज थी। दीपक सर, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं क्योंकि अमेरिका को आप बेहतर जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी आप बुलाते हैं आपके चैनल पर बहुत अच्छा लगता है। फिर आपने प्रोफेसर साहब को और बहल साहब को बुलाया है, उनकी जानकारी मुझसे कहीं ज़्यादा। ये जो रिपोर्ट है ये बनाई है कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस। जब मैं पोस्टेड था वहाँ पर, ये एक तरह लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के अंडर काम करती है और कोई भी कांग्रेस मेंबर कह सकता है हमें बताओ कि इस समय चंद्रमा पर तूफान आ रहा है या भूकंप आ रहा है, तो वो फिर रिसर्च में लग जाते हैं, एक रिपोर्ट बनाते हैं। इस रिपोर्ट के कोई खास मायने नहीं होते, कहते हैं कि हम बड़ा अथॉरिटेटिव करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। हमारे लिए भी कई रिपोर्ट्स उन्होंने बनाई थी जब मैं वहाँ पोस्टेड था। हम उनका फ़ायदा उठाते हैं जब उठाना होता है। नेगेटिव रिपोर्ट आती है, दूसरे लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो मेरा अपना मानना है सर कि और एक हफ्ते के अंदर इसको भूल जाएंगे, कोई और मुद्दा उठेगा और ये सब अलग करेंगे। जहाँ तक आपने ग्लोबल टाइम्स का बताया, मैं उसको गेबल्स टाइम्स कहता हूँ। गेबल्स तो हिटलर का प्रोपेगेंडा मिनिस्टर होता था, उस पर कुछ विश्वास मत करिए। वो तो कहता है कि चीन के लोग तो अभी जाके चंद्रमा पर बैठ गए, वहाँ घर बना रहे हैं, फॉरगेट अबाउट दोज फेलोज। रियलिटी ये है ऑपरेशन सिंदूर की कि जो कुछ हुआ सारी दुनिया जानती है। ये रिपोर्टें बनाने से सर, मान लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए सर, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन ये रिपोर्ट बनाया जाना, और क्योंकि बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अमेरिका से आई हुई किसी चीज को एज इट इज लेना भी जानते हैं, तो मैं जरा उसको भी, क्योंकि आज हमने ये भी देखा कि उस कांग्रेस को जिसको लेकर यहां भारत में तब भी घेरा गया था कि आपने राफेल को लेकर इस तरह का दुष्प्रचार क्यों किया, ये रिपोर्ट भी एक जगह ये कहती है कि राफेल को लेकर जो चाइना का दुष्प्रचार था उसको खुद भारत के अंदर कई लोग उठाने में, बढ़ाने चढ़ाने में लगे रहे। ये बात इसमें भी कही गई है। लेकिन फिर इस तरह की रिपोर्ट्स का अभी सामने आना और उसमें यह बताना कि पाकिस्तान को स्ट्रैटेजिक एज थी और असल में ये जो पूरा एक तरीके से युद्ध वाली स्थिति बनी, इसको तो पाकिस्तान ने जीता था। अमिताभ जी देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि युद्ध को उन्होंने रुकवाया है। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि भारत हारा है, पाकिस्तान जीता है। तो इस टाइप के रिपोर्ट्स अमेरिका में क्या, दुनिया में कई तरह के आते हैं। रही दूसरी बात, ये सब जानते हैं कि चीन ने इंटेलिजेंस उनको दिया था, कम्युनिकेशन से इंफॉर्मेशंस उनको मिल रहे थे और सारी चीज़ें थी। लेकिन जहां तक ये बेसिकली बात क्या हो रही है, टेक्नोलॉजिकल सुपीरियॉरिटी ऑफ वेस्टर्न वेपन्स ओवर चाइनीज वेपन्स, ये चीज को प्रूव करने में अमेरिका इस समय लगा हुआ है। हम सब जानते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं, और 60 बार प्रेसिडेंट ट्रंप ये बोल चुके हैं कि इतने राफेल गिरे, इतने राफेल तो नहीं कहते हैं वो, इतने एयरक्राफ्ट्स गिरे, इतने फाइटर जेट्स गिरे। लेकिन इस टाइप की कांग्रेशनल रिपोर्ट आप देखेंगे भ्रामक है। हर साल आप देखेंगे एक रिपोर्ट आती है जो कहती है सप्रेशन ऑफ माइनॉरिटीज इन इंडिया हो रहा है।
इंडियन गवर्नमेंट उसको आज तक नहीं मानी है। तो इस टाइप की रिपोर्ट को हमें नजरअंदाज कर देना चाहिए एट बेस्ट। और ये एक तरह का प्रोपोगेंडा है जो अमेरिका हमेशा करती आ रही है, आगे भी करेगी। और इसको अपने आप, जैसा वोरा साहब ने कहा कि एक सप्ताह क्या, मुझे लगता है 3 दिन में इसको लोग भूल जाएंगे। समझ में नहीं आ रहा है कि एक मुल्क से अलग अलग तरीके की आवाजें कैसे आ सकती हैं एक पर्टिकुलर मामले को लेकर।